नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में प्रकृति से तमाम जुड़े ऐसे जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं, ऐसे दुर्लभ उपचार हम आप तक पहुंचाते हैं जो प्रकृति ने हमें सहज स्वरूप में दिए हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हम पहचानने में दिक्कत करते हैं। यानी हमें सही ज्ञान नहीं होता, हमें सही जानकारी नहीं होती, जिसके एवज में हम बहुत सारा खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपके साथ ना बने, इसलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये सतत प्रयास है कि हम आपको जागरूक करें आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके शरीर के प्रति, क्योंकि स्वस्थ तन ही स्वस्थ मानसिकता को जन्म दे सकता है। यानी जब व्यक्ति खुद से स्वस्थ होगा तभी वो अपने अनेक प्रकार के दायित्वों की पूर्ति और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकेगा। लेकिन ऐसे में आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाते हैं, या तो समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण। ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो स्थान, और पूरा सवाल लिखकर भेजिए ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और शुरुआत करने से पहले हम आपको ध्यान भी दिलाना चाहेंगे कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो लिख ज़रूर लिया करें। जो भी नुस्खे, उपचार, सावधानी, नियम, परहेज़, ये सारी चीज़ें यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो बनी रहती हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हाथ पैरों की जकड़न को लेकर। यानी अक्सर देखा जाता है कभी कभी बदलते मौसम के ज़रिए इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, या कोई बीमारी का दौर जब चलता है उस दौरान भी ये समस्याएं आती हैं। हाथ पैर बड़े जकड़न महसूस करने लगते हैं, अकड़ते हैं, दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे नसों में कुछ घुस रहा है। बहुत सारी अनेक अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। तो आखिर मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस चीज़ को डॉक्टर्स भी किसी रोग का नाम नहीं दे पाते और एक पेन किलर दे दी जाती है ऐसे में। तो आखिर ये किस रोग की निशानी है, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसका निवारण? देखिए, जहाँ भी शरीर में जकड़न होती है वहाँ दो चीज़ों का प्रभाव होता है जी। एक नज़ले का और दूसरा गैस का जी। वात, पित्त, कफ, यदि आपका तीनों का संतुलन बराबर, आपको कोई रोग नहीं है जी। परंतु जब वात और कफ बढ़ जाता है तो जहाँ पे जाके रुकेगा वही अंग कंडम कर देता है। थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि आपने रेस लगाई, जब भारी वजन उठाया और आपने चढ़ाई चढ़े, आपकी टांगें बिल्कुल अकड़ गई, जैसे सूखी लकड़ी अकड़ गई। अब आप ना बैठ सकते ना उठ सकते और भयंकर आपको दर्द हो रहा है। तो एलोपैथिक में तो आपको पेन किलर दे देंगे खाने के लिए, बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार में नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा इसमें है क्या। उसके अनुसार ऐसे तो मैंने तेल बना रखे हैं, परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो है, लहसुन का रस निकाल ले आप 1 चम्मच, और उसके अंदर चाहे आप गाय का घी मिला दें, चाहे भैंस का घी मिला दें, चाहे सरसों का तेल मिला दें, चाहे तिल का तेल मिला दें, चाहे गुड़, कोई भी चिकनी चीज़ उसके साथ मिला दें, और उसकी मालिश आप ऐसे कीजिए। ऐसे जब ऐसे मालिश करेंगे, जहाँ जहाँ वो तेल लगता जाएगा वहाँ से दर्द ऐसे समाप्त होता जाएगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे दर्द गएगा।
15 मिनट यदि आप मालिश कर लेते हैं तो आपका चाहे किसी भी हिस्से में कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द और समाप्त हो जाएगा। परंतु अब आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपने चाय नहीं पीनी। चाय पिएंगे तो आपको फिर वो दर्द शुरू हो जाएगा। कॉफ़ी नहीं पीनी। यदि आपको चाय कॉफ़ी को बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप पानी गर्म कीजिए। पानी उबाली आने के बाद नीचे उतार लें। नीचे उतार के लहसुन की 2 या 3 तुरियाँ पीस करके और कपड़े गीले कपड़े के अंदर डाल के उसको उस पानी के अंदर निचोड़ दें। 2-4 बूंद 6 बूंद जो भी उसमें पड़े वो काफ़ी है। अब इस पानी को आप पिएंगे तो जैसे चाय पीते ऐसे पीना। तो आपको 2 घूंट पीने के बाद जो चाय से या कॉफ़ी से जो आपका नशा आप कंट्रोल करते थे उससे ज़्यादा लाभ इससे होगा। क्योंकि नेचुरली चीज़ें जो हैं ये हैं सोने पे सुहागा। स्वास्थ्य विचार में जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं ये रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब खाने में आपने सिंपल खाना खाना, इसमें ज़्यादा चिकनाहट नहीं लेनी। आटा जो आपने लेना किसी भी अनाज का लें, उस आटे की चोकर नहीं निकालनी। सब्जियां जो भी आपने खानी है उन सब्जियों का छिलका नहीं उतारना, नरम छिलके वाली छिलके के साथ बनानी। दालें जो है धुली हुई नहीं लेनी, छिलके वाली लेनी है। और दाल कभी भी बनानी है, सब्जी कभी बनानी तो कुकर में नहीं बनानी। कुकर में जो चीज़ बनाई जाती है वो फट जाती है, वो पकती नहीं है और उसका टेस्ट भी पूरा नहीं होता। परंतु जब आप खुले मुंह वाले बर्तन में, जैसे पतीला है, भगोना है, उस पर ढक्कन दे के पकाते हैं तो उसके टेस्ट में और कुकर के टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। और नमक आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंधा या काला नमक खाएं, आयोडीन नमक बिल्कुल छोड़ दें। आपकी 80% बीमारियां तो आपके आयोडीन नमक से है। मेरा नाम दीपक है। मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उससे मेरा पेट और बढ़ गया और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे YouTube के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है। पिछले करीब 1.5 साल से मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। एक डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना भी बताया है और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी प्रणाम। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बनारस, उत्तर प्रदेश, बनारस। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं सवाल, बताइए। जी, गला में हमेशा लगता है कुछ फंसा हुआ है।
और हल्की सूखी खांसी आती होती है। जी। आप ऐसा कीजिए, लहसुन को पीस करके रस निकालें और पानी गर्म करके 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उसके अंदर वो रस मिला दें और इसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च पीस के मिला दें। 2-3 इसके गरारे करें, बाकी आस्ता आस्ता पिएं। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएं। हर 3 घंटे बाद इसको पीते रहें और कल आप इसी टाइम खुद दोबारा फ़ोन करके बताएंगे कि अब मेरे गले में कोई तकलीफ़ नहीं है और जो अंदर बलगम था वो भी अब लैट्रिन के द्वारा निकल गया। और अगले दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी कुसुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हापुड़ से बोल रही हूँ जी। गुरुजी से लाइव बात हो जाएगी? जी बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए अपना क्या सवाल है आपका। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा। गुरुजी माता जी हैं, उनकी 65 साल उम्र है जी। और उनको ठोकर लगी थी आगे पैर में, उंगली में, तो वो आगे से पैर पकना शुरू हुआ। पैर की उंगलियां पकना शुरू हो गई हैं? हाँ जी, शुगर है उन्हें जी। जी जी जी। वो आगे से पकनी शुरू हुई तो वो जैसे इलाज, ट्रीटमेंट पता नहीं कैसे चला रहे हैं अंग्रेजी जैसा भी, तो आगे से वो मतलब जैसे उंगली अगले आगे की जो उंगली है वो काली पड़ गई है। जी। वहाँ से घाव भर गया है और पीछे को चलता जा रहा है, वो पूरा ही पैर में, मतलब पूरा पैर पक रहा है इस समय, पूरे पैर में मवाद है पीछे तक। जो आगे की 3-4 उंगली है वो काली पड़ गई बिल्कुल एकदम। जी। बेटा इस रोग का नाम है गंगरेज। मेडिकल में तो जितना हिस्सा सूख गया उतने को काट देंगे। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद जितना हिस्सा सूख गया है उसके ऊपर तेल और एक पाउडर लगा के पट्टी की जाएगी, तो इससे इसको ठंड पड़ेगी। ऐसे जैसे जड़े पे बर्फ़ रखते हैं उसकी ठंड पड़ती है, इसको दर्द नहीं रहेगा। और जहाँ तक वो गल चुकी है वो तो खैर निकली जाएगी, परंतु वो वहीं से रुक जाएगा, उसके आगे का गलेगा नहीं। और खाने के लिए दवाई दी जाएगी, पीने के लिए दवाई दी जाएगी। यदि वो ठीक ढंग से दवाई खिलाते हैं, ठीक ढंग से परहेज करते हैं, तो 1 महीने में पैर बिल्कुल ठीक हो जाए, चाहे गंगरेज कितने पुराने से पुराना है। तो बिल्कुल जो भी परेशानी है, जो भी रोग है, ये बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बार उनको लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है। कैसे आप आ सकते हैं? आने से पहले क्या सावधानी रखनी है, क्या नियम परहेज़ रखने हैं रोगी को, वो सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने आपको समझाई भी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल करके पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लें, उसके बाद रोगी को लेकर आएँ। ध्यान रखिएगा, रोगी के साथ एक सहयोगी भी आना ज़रूरी है। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको जानने योग्य हैं, तो उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार बेटा जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा शर्मा है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ जी। अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? गुरुजी मुझे 1 साल हो गया, सर्दी लगती है तो टाइफाइड हो जाता है जी। देखिए बेटा, टाइफाइड सर्दी का नाम है। फेफड़ों में ठंड लग जाए तो फेफड़े जैसे मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ता है, ऐसे अकड़ जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बुखार भी बड़ा तेज़ आता है इसमें, और कई बार तो दांत भी आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। अभी तो आप जब तक मेरे पास नहीं आ सकते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस निकालिए 1 चम्मच, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए और इसको चाटने 15 से 20 मिनट लगाने हैं। हर 3 घंटे बाद इसको लेते रहें। पानी हल्का गर्म पिएं और खाना जो आपने खाना है ताज़ा गर्म दिन में 10 बजे तक खा लें। रात को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी पीना है आपने खाने के साथ। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाना है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएंगी तो आपको कम से कम
24 घंटे में 25 से 30% आराम मिल जाएगा और नियम से करती रहेगी तो 2.5-3 महीने में आपका टाइफाइड का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये समस्या तो बिल्कुल ठीक हो सकती है और जड़ से ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है ताकि एक बार नाड़ी परीक्षण किया जा सके और आपका जो भी रोग है, जो जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी, उसके एवज में दवाई दी जा सके। औषधियों के माध्यम से, एक्वाप्रेशर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो आपको दिए जाएंगे और उससे आप अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और हैं दर्शक, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मुझे गला में छाला हुआ है, तो मतलब 1 महीने से सर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है। मेरे एज है 31 सर। मैं बिहार मधेपुरा से बोल रहा हूँ जी। देखिए बेटा, गले में छाला होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण हैं। यदि आप गुटखा खाते हैं छाला होगा, और यदि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद छाला लाजमी होगा। जब खाया पिया पूरा पचता नहीं है, पेट में जाके सटता है, पित्ते में तेजाब बढ़ता है और तेजाब डकारों के अनुसार जब मुंह की तरफ आता है छाला होता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, ना मैं करता हूँ। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्छी मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके अनुसार फिर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं और एक पाउडर तेल मिला के आपके गले के ऊपर पट्टी की जाएगी और एक दवाई आपको मुंह में रख के जैसे कूड़ा करते ऐसे करना, थूक देना। फिर उसके बाद रुई साथ में भिगो के अंदर रखनी। आपको छाले में उसी टाइम ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले हुए स्थान पे बर्फ़ रखी जाती है, ठंड पड़ती है। और यदि ईमानदार से दवाई खाएंगे तो महीने में आपका जख्म चाहे कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, क्योंकि औषधियों के माध्यम से ही ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, संभव हैं। और इसके लिए आपको कुछ नियम परहेज़ भी पालन करने होंगे। वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। स्वस्थ विचार आश्रम के नंबर्स पर आपको कॉल करना है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों में जो हम आपको रोज़ाना उपचार बताते हैं, तमाम कुछ ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। वो सारी चीज़ें आप यदि विस्तार पूर्वक यानी विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को यदि आप कोरियर के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर है उन पर आप कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।